वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मेथड। तो इसके पहले लेसन में हमने देखा था कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ये मेथड से हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरीके की हमारे पास एक दूसरी और एक मेथड है जिसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। जैसे सपोज मेरे पास ये एक HTML डॉक्यूमेंट इनिशियली था जिसमें एक हेडिंग थी जिसमें आईडी एट्रीब्यूट मैंने असाइन किया था। और जो कि आपको पता है HTML का एक रूल है कि पूरे पेज में आईडी कभी भी यूनिक होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी एलिमेंट बनाते वक्त आपको ये चीज थोड़ी केयरफुली देखनी है कि पूरे पेज पे ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसका आईडी कॉन्फ्लिक्ट करे या फिर दोनों नाम या आईडीज एट्रीब्यूट दोनों का सेम रहे। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि आईडी के थ्रू कैसे करना है। बट सपोज मेरे पास कुछ ऐसा एक है कि जहां पर यूएल टैग है और मेरे पास सारे एलआई टैग्स है, राइट। तो देखो मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरा यूआई यहाँ पर आना चालू हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इन एलआई एट्रीब्यूट को टारगेट करूं, राइट। इन एलआई एट्रीब्यूट को टारगेट करूं, बट मैंने जब एलआई को डिफाइन किया या फिर बनाया तो मैंने यहाँ पे क्लास नाम से एट्रीब्यूट दे दिया जिसका मैंने नाम दिया लिस्ट क्लास। सपोज मैंने ये नाम लिस्ट क्लास लग कर दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, नो इश्यूज। क्लास का नाम है, आप जो देना चाहते हो खुद दे सकते हो। बट मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर 3 लिस्ट का क्लास अलग रखा और दूसरे बचे हुए 2 का नाम अलग रखता हूँ। जैसे लिस्ट क्लास 1 मैंने ये रख दिया 1 1 2 2। तो इसमें क्या हुआ देखो, मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो आपको इंस्पेक्ट विंडो में जाओगे, एलिमेंट में आपको जाने यहाँ पर देखना है तो कैसे देखोगे, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट विंडो में जाओ। इंस्पेक्ट विंडो में जाने के बाद ये एलिमेंट टैग में आपको ये सारा डोम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो एल आई टैग है जिसमें क्लास लिस्ट क्लास 1 लिस्ट क्लास 1 लिस्ट क्लास 1 3 लिस्ट को लगाए, बचे हुए 2 को मैंने अलग क्लास लगाया, राइट। आप चाहते हो तो ये चीज यहाँ पर इंटरनल तरह लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्टाइल मैंने लिख दिया, राइट। ये स्टाइल के अंदर क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे क्लास को कैसे करता हूँ, इन जिसका क्लास लिस्ट 1 है उसको रेड कलर दे दिया और क्लास 2 जो है इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। तो देखो पहले तीनों का कलर रेड हो गया, बचे हुए दोनों का कलर ब्लू हो गया। अब मुझे टारगेट करना है, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे सीएसएस लगा के दिखाइए। मेरा काम तो एक्चुअली आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनको टारगेट कैसे करना है ये समझाना है। तो मैं कंसोल पे जाता हूँ, मैंने लेसन 65 नाम से एक्सटर्नल सीएसएस यूज किए जिसके अंदर मैं गया। अब मेरे पास टारगेट करने का तरीका कैसे है, जो कि मैंने लास्ट बताया था, मुझे लिस्ट 1 के आइटम्स को टारगेट करना है। डिफरेंस कैसे है दोनों में दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट, ये पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट है, डॉट यहाँ पे लिखो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अगर आपको ये चीज ठीक से याद है, लास्ट लेसन में जो मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं पहले लिस्ट का नाम दे देता हूँ, क्या नाम से मेरा है, लिस्ट क्लास 1, ये नाम से मेरी लिस्ट है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं इस चीज को दोनों को डिफरेंशिएट करूँ तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक मेथड पहले हमने सीखी। इसमें देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है, यहाँ पे कोई एस नहीं लगा है, मतलब ये यूनिक है, राइट। सिंगुलर बोलते हैं आप इसे, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, मतलब आप यहाँ पर एक ही एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हो क्योंकि पूरे पेज पर आईडी का एलिमेंट कोई भी एक ही हो सकता है। एक से ज्यादा एलिमेंट आप रखना अलाउड नहीं है और ट्राई भी मत करना कि एक से ज्यादा आईडी आप एक सेम आईडी से 2-4 एलिमेंट बनाओगे, जिससे क्या हो जाएगा आपके पेज पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होंगे। तो इट्स बेटर कि आईडी कभी भी एक ही यूनिक ही होना चाहिए होता है। और क्लास नेम के लिए देखो यहाँ पे एस लगा है, गेट एलिमेंट्स, दोनों में डिफरेंस ये देख लो ठीक से। एस लगाए मतलब ये चीज मल्टीपल चीजें लेके आएगी, राइट। ऐसे आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसके ऊपर ये क्लासेस लगी है। जैसे देखो मेरे पास 3 लिस्ट ऐसी है कि जिसके ऊपर ये क्लास लगा है, सेम क्लास।
मैं आईडी लगा सकता हूँ क्या ऐसे तीनों पर? नहीं, आईडी कभी भी यूनिक होना चाहिए। आप लगा सकते हो बट ये बेटर अप्रोच नहीं है डेवलपमेंट का या फिर कोडिंग का, क्योंकि आपके HTML के गाइडलाइन में ही ऐसी चीज मेंशन है कि आईडी कभी भी यूनिक होना चाहिए पूरे पेज पे मैं कह रहा हूँ। बट क्लासेस या टैग्स मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे एल टैग बहुत सारे हैं, क्लासेस एक क्लास में बहुत सारी जगह पे यूज कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स को या फिर टैग्स को मैंने सेम क्लास मैंने अप्लाई की है। तो देखो जैसे मैंने ये लिस्ट वन क्लास मैंने अप्लाई की, अब मैं इसको अगर कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग लिस्ट वन आइटम्स, तो देखो इसने HTML का कलेक्शन दिखा दिया। मतलब मेरे पास तीन ऐसे एलिमेंट है, 0 1 2, तो ये देखो 3 काउंट दिखाई दे रहा है। ये काउंट मतलब नंबर ऑफ आइटम्स मैच, कि आपने इस क्लास नेम के जरिए जो आपने टारगेट किया है पूरे पेज में आपके पास ऐसे तीन आइटम्स है जिसके ऊपर ये सेम नाम का क्लास अप्लाइड है, राइट। अब एक सवाल आपको इंटरव्यू इस दरमियान पूछ सकते हैं कि ये HTML कलेक्शन है या एरे? ये एरे की तरह ही तो दिख रहा है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के अंदर दिख रहा है, तो ये एरे है या क्या है? तो याद रखना, ये एरे नहीं है, एक HTML का कलेक्शन है। अगर ये एरे होता तो इसके बाद आपको सारी मेथड्स एरे वाली यहाँ पे एप्लीकेबल होती। देखो यहाँ पे सारी मेथड्स है क्या? नहीं, आपके पास आइटम लेंथ यही मेथड्स है, इसके अलावा कुछ मेथड है क्या? नहीं है। तो ये एक एरे नहीं है, ये एक HTML का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब ये इसने एक वैप करके रखा है, एक कलेक्शन बना के रखा है कि ये तीन आइटम आपको इस क्लास के जरिए मिले हैं। तो मैंने टारगेट किया, इन शॉर्ट आपको मैंने बताना चाहूँ कि मैं टारगेट करना चाहता हूँ लिस्ट आइटम्स की जिसका क्लास लिस्ट वन है, क्लास लिस्ट क्लास वन है। तो मैंने टारगेट किया, ये सबको आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने प्रिंट किया है, अब मैं चाहता हूँ जिस लिस्ट क्लास वन को मैंने कौन सा कलर दिया? रेड। अब मैं चाहता हूं इसको पर्पल कलर दे दूं। पर्पल कलर कैसे दूंगा फिर मैं? लिस्ट वन, राइट, हर एक का अलग अलग कलर लगेगा क्योंकि ये कलेक्शन है। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखो मैंने लिखा स्टाइल डॉट कलर और मैंने यहां पे लिख दिया सपोज पिंक। देखो क्या हो रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ये क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये एक कलेक्शन है, आप पूरे के पूरे कलेक्शन को एक साथ चीजें नहीं अप्लाई कर सकते, आपको वन बाय वन देखना पड़ेगा। मतलब ये कलेक्शन में से जो फर्स्ट आइटम है ये एरे की तरह है लेकिन एरे नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ। एरे की तरह मतलब ये इंडाइसेस से चलता है। तो देखो मैंने फर्स्ट का कलर चेंज कर दिया, तो देखो HTML का कलर हो गया पिंक। वैसे ही मैं अगर चाहता हूँ लिस्ट वन का कलर ग्रीन, तो देखो मैंने रिफ्रेश किया तो CSS का कलर हो गया ग्रीन। तीसरे का ब्लू की जगह पे मैं दूसरा देना चाहता हूँ, सपोज मैजेंटा देना चाहता हूँ, तो देखो तीसरे का कलर हो गया मैजेंटा, राइट। तो मतलब आपका गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कभी भी एक कलेक्शन रिटर्न करेगा और उस कलेक्शन के बेस पे अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो उस एलिमेंट में, तो आपको उसका इंडाइसेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि ये मिस कर देते हैं और यहाँ पे सीधा रन करते हैं, तो रन करते हो एरर आएगा और आप कहोगे कि ये तो मुझे एरर आ रहा है, ये तो गलत चल रहा है, चल नहीं रहा है। इसका रीजन ऐसा है कि ये एलिमेंट बाय आईडी नहीं है। गेट एलिमेंट बाय आईडी होता तो आप सीधा यहाँ पे स्टाइल डॉट कलर लिख सकते थे, क्योंकि वो एक ही है, पूरे प्रोग्राम या पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही है। बट क्लास नेम के जरिए आप अगर टारगेट कर रहे हो, वो कभी भी मल्टीपल हो सकते हैं, भले आप एक हो मल्टीपल हो, बट आपको वो एक्सेस करना हो तो आपको इंडाइसेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास थ्री। अब मुझे बताओ पूरे प्रोग्राम में या पूरे डॉक्यूमेंट में क्लास थ्री का कोई एलिमेंट है क्या और जिसपे ये क्लास लगा है? नहीं। तो पूरे प्रोग्राम में एक ही जगह पे ये क्लास लगा है। तो मैं अगर सपोज इसको टारगेट करना चाहूँ, इसको मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, जीरो को मैं देता हूँ ये और इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा क्लास थ्री का आइटम मैं डिनोट करना चाहता हूँ, क्लास लिस्ट थर्ड आइटम। मैं अभी एक ही आइटम को टारगेट कर रहा हूँ, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और मैंने लिख दिया क्लास थ्री। अब मैं इसको कंसोल लॉग अगर करूँ क्लास थ्री को, तो देखो फिर भी HTML एलिमेंट कलेक्शन आ रहा है, एक ही आइटम है उसके अंदर,
एक ही आइटम होने के बावजूद भी वो कलेक्शन ही रिटर्न करेगा। ये कभी भी क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, कलेक्शन। मैं लिख के देता हूँ, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ऑलवेज रिटर्न्स एचटीएमएल कलेक्शन। तो ये कभी भी एक्सेस करते वक्त, एंड फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट वी कैन यूज देयर इंडेक्सेस या इंडेक्स। तो इंडेक्स के जरिए ही आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट आइटम 3 इन ब्रैकेट 0 डॉट स्टाइल डॉट, इसका फॉन्ट साइज में चेंज कर दो 30 पिक्सल। तो देखो इसका साइज चेंज हो गया, राइट। तो मुझे कभी भी डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं इंडाइसेस के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर पाऊँ। जब इंडाइसेस के थ्रू एक्सेस करोगे तो वही आपको जाकर वो एलिमेंट को आप पर्टिकुलरली टारगेट कर पाओगे, राइट। तो ये था आपका गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। याद रखिए गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कह रहा हूं, ना कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास जिस पर अप्लाई हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आपके पूरे पेज पे हो सकते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो इसके जरिए आप किसी भी आइटम को या फिर किसी भी एलिमेंट को टारगेट इजीली कर सकते हो। तो ये था आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ, जिसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तब तक के लिए थैंक यू।